हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, तो आप लोग क्या होगा कि बाद में क्लियर हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है? ऑल्टर मतलब जैसे हम लोग बुटीक में जाते हैं या फिर शर्ट सिलवाने जाते हैं या फिर अपना सूट सिलवाने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? ऑल्टर करवाने जा रहे हैं। तो ऑल्टर मतलब क्या होता है? हमारा चेंज। ऑल्टर मतलब क्या हुआ? चेंज और अदर। चेंज और अदर कैसे? क्योंकि ऑल्टर जब हम लोग कोई चीज करवा लेते तो वो क्या अलग बन जाता है, अदर चीज बन जाता है। तो ऑल्टर मतलब क्या हो गया? मेरा नाम एक ही है ऑल्टर, लेकिन मीनिंग में हमारा बहुत सारा निकल सकता है इसका, ठीक है। तो ऑल्टर की जगह हम लोग चेंज या फिर अदर भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही देखिए, अल्टर, ऑल्टर, अल्टरेशन, ऑल्टर और अल्टरेशन दोनों क्या है? दोनों सेम चीज है, मगर दोनों अलग अलग वर्ड है हमारा, मगर मीनिंग क्या है? सेम है। जो ऑल्टर हो गया हमारा, ये क्या हो गया? वर्ब। पर जब ऑल्टरेशन एसन हम जब लगा दिए इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। तो यहाँ हमने क्या देखा? ऑल्टर से हमारा ऑल्टरेशन बन गया। ऑल्टर एक वर्ब था, जब हमने उसको चेंज किया ऑल्टरेशन में, तो ये हमारा क्या बन गया? नाउन। तो ऑल्टरेशन मतलब क्या हो गया हमारा? चेंज। चेंज हुआ ना, जैसे मैंने बताया कि ऑल्टर मतलब क्या होता है? चेंज। तो ऑल्टर मतलब चेंज होता है, ऑल्टरेशन मतलब भी चेंज होता है, लेकिन ये वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है। तो ऑल्टर मतलब क्या हो गया हमारा? चेंज। फिर हम यहाँ पे ऑल्टर से और लेते हैं अल्टरनेट। अल्टर से क्या बन? अल्टरनेट और अल्टरेशन। अल्टरनेट हमारा क्या? ये हमारा नाउन नहीं है, वर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? जैसे अल्टरनेट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस आना है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज में क्लास आना है, तो अल्टरनेट मतलब सेम हुआ और अल्टरेशन मतलब भी सेम हुआ, मगर ये हमारा क्या है? नाउन है। ये हमारा क्या? नाउन। ये हमारा क्या? एडजेक्टिव। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या समझा कि एक वर्ड का सेम मीनिंग हो सकता है, ठीक है। जिसका एक वर्ड का दो वर्ड हो सकता है, लेकिन सेम मीनिंग के साथ। तो हम लोग अब जानते हैं हमारे डिफिनेशन के साथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। चलो, पहले हम लोग जानते हैं सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स synonyms synonyms are the word synonyms are the word synonyms are the words which are similar to each other in meaning, which are similar to each other in meaning। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम? देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? synonyms are the word which are similar to each other in meaning। मतलब ऐसा दो वर्ड रहेगा जो जैसे कि दो एग्जाम्पल्स रहेगा, जो दो वर्ड रहेगा वो मीनिंग में सेम रहेगा, लेकिन लिखा हुआ अलग अलग होगा। वैसा वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। पार्डन, फॉरगिव। पार्डन मतलब क्या होता है? एक बार फिर से बोलना, ठीक है। और फॉरगिव मतलब माफ करना, लेकिन
पार्डन मतलब भी माफ करना होता है, फॉरगिव मतलब भी माफ करना होता है, ठीक है। हम लोग किसी को बोलते हैं पार्डन या फिर फॉरगिव मतलब माफ कर दो। दो वर्ड अलग अलग है लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है हमारा, सेम निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉरेनर, FORIEGNER, फॉरेनर एंड आउटसाइडर। हम लोग फॉरेनर किसको बोलते हैं, जो हमारे देश से बाहर के हैं, तो उनको हम लोग आउटसाइडर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे देश से बाहर के हैं। तो वर्ड क्या है हमारा, दोनों अलग अलग है पर मीनिंग क्या निकल रहा है, सेम। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, माफ करना। जब हमने फॉरेनर और आउटसाइडर लिखा तो हमारा क्या हुआ, बाहर वाले। जो हमारे देश से बाहर वाले वो फॉरेनर है, और जो हमारे देश से बाहर वाले उसको फॉरेनर बोलते हैं, लेकिन उनको आउटसाइडर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे देश के बाहर के हैं। चलो और हम लोग ले लेते हैं कुछ। देखो, क्लमजी एंड रफ। यहाँ मैंने क्या लिखा, क्लमजी और रफ। रफ मतलब भी भद्दा और क्लमजी मतलब क्या होता है, भद्दा होता है, ठीक है। दोनों वर्ड क्या हमारा अलग अलग है पर मीनिंग क्या हो रहा है, सेम निकल रहा है। चलो इसको मिटा के मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिख देती हूँ सिनोनिम्स, जो कि आप लोग हमेशा अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं यहाँ से देखकर। फर्स्ट मैंने क्या लिखा था, पार्डन, पार्डन एंड फॉरगिव, माफ करना। क्या है हमारा, ये दोनों अलग अलग वर्ड है पर मीनिंग क्या हो रहा है, सेम निकल रहा है। चलो अब मैं दूसरा लेती हूँ, फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर एंड आउटसाइडर। फॉरेनर एंड आउटसाइडर क्या है हमारे, बाहर वाले। फॉरेनर किसको बोलते, बाहर वालों को, जो हमारे देश में नहीं रहते, दूसरे देश में रहते, उनको क्या बोलते, फॉरेनर। और आउटसाइडर किसको बोलते, सेम वही जो बाहर रहते हमारे देश से, तो उनको क्या बोलते, आउटसाइडर। तो सेम अलग अलग वर्ड लेकिन मीनिंग क्या है हमारा, सेम। चलो अब दूसरा लेते हैं, क्लमजी, क्लमजी एंड रफ। क्या है इसका मतलब, भद्दा। क्या है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है लेकिन मीनिंग क्या है हमारा, सेम है। चलो अब हम ले लेते हैं, डिनाई एंड अपोज। डिनाई मतलब भी देरी करना और अपोज मतलब भी देरी करना, ठीक है। हम लोग किसी बात के लिए किसी को क्या कहते हैं, डिनाई करते हैं या फिर अपोज करते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, इसका मतलब देरी करना। चलो अब लेते हैं एक और, इफेक्ट, आउटकम। इफेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज का इफेक्ट निकलना, संशोधन, ठीक है, इफेक्ट। फिर आउटकम मतलब भी उस चीज से क्या आउटकम निकला, क्या निकला उस, जैसे हम लोग कोई मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे, ठीक है, या फिर साइंस का कोई सॉल्यूशन करे केमिस्ट्री में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को करने का क्या इफेक्ट निकला या फिर क्या आउटकम निकला, ठीक है। तो संशोधन क्या निकला। चलो अब
enlarge and extend. enlarge मतलब क्या होता है, बड़ा, और extend मतलब भी क्या होता है, बड़ा. ठीक है, ये सब बात जो हम लोग को मीनिंग क्या है याद रखना होगा कि enlarge मतलब भी बड़ा होता है, लेकिन extend मतलब भी बड़ा होता है. ये सब हमें याद रखना पड़ेगा. फिर ले लेते हैं एग्री, एग्री एंड परमिट. एग्री मतलब क्या होता है, किसी की बात मानना, और परमिट मतलब क्या होता है, परमिट मतलब भी होता है किसी की बात मानना. ठीक है, तो एग्री और परमिट दोनों क्या है, अलग अलग वर्ड है विथ सेम मीनिंग. ठीक है, तो एग्री मतलब क्या होता है, बात मानना. तो जैसे कि अभी मैंने सिनोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में बताया. सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, दो वर्ड लेकिन दो अलग अलग वर्ड लेकिन सेम मीनिंग. ठीक है, दो या दो से ज्यादा कितना भी अलग अलग वर्ड हो सकता है विथ द सेम मीनिंग. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स. अब हम लोग पढ़ते हैं एंटोनिम्स के बारे में. पहले सिनोनिम्स के ढेर सारे एग्जांपल्स जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंटोनिम्स में जाएंगे. इंक्लूड, कंटेन, दोनों क्या है, सेम वर्ड है विथ सेम, अलग अलग वर्ड है विथ डिफरेंट मीनिंग. फिर मैं लिख रही हूँ काइंडनेस एंड सिंपैथी. काइंडनेस मतलब क्या हुआ, दयालु, और सिंपैथी मतलब भी दयालु. ठीक है, वर्टियस और प्योर. ठीक है, वर्टियस एंड प्योर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया. फिर मैं लिख रही हूँ कॉम्पोनेंट, कॉम्पिटेंट एंड एबल. क्षमता, दोनों का अर्थ क्या हुआ, दोनों का मतलब क्या हुआ, क्षमता, लेकिन वर्ड हमारा डिफरेंट डिफरेंट है. फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ पहले टेबल एंड टेस्टफुल. पहले टेबल मतलब क्या हो गया, स्वादिष्ट. टेस्टफुल तो आप लोग को पता है, स्वादिष्ट. स्वादिष्ट का और एक मीनिंग होता है पहले टेबल. तो पहले टेबल और स्वादिष्ट दोनों अलग अलग वर्ड है विथ सेम मीनिंग. फिर अवॉइड, इक्लोइड. include, avoid and elude. अवॉइड एंड इल्यूड, ये हमारा क्या हो गया, दो अलग अलग वर्ड विथ सेम मीनिंग. ठीक है, अवॉइड मतलब किसी चीज के को मना कर देना. ठीक है, अवॉइड कर देना मतलब जैसे कि आप बहुत ज्यादा चीनी खा रहे थे. ठीक है, बहुत ज्यादा चीनी खा रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, 2 दिन से अवॉइड कर रहे हो, मतलब कम कर रहे हो, खाना बंद कर रहे हो. उसको क्या बोलते हैं, एक्लूड या इल्यूड और या फिर अवॉइड. वीक या फिर फ्रेल.
वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, और फिर फ्रेल मतलब भी कमजोर। सेम डिफरेंट वर्ड विथ सेम मीनिंग। ठीक है, मैं ले रही हूँ डिल्यूजन, डिल्यूजन एंड मिस्टेक। मिस्टेक मतलब तो आपको पता है गलती होता है, लेकिन गलती का एक और इंग्लिश जानते थे आप लोग, जो होगा डिल्यूजन। ठीक है, डिल्यूजन मतलब ही मिस्टेक होता है, गलती। ठीक है, और है टेस्टलेस, टेस्टलेस एंड टेस्टलेस एंड वेपिड। टेस्टलेस मतलब तो पता है आप लोग को क्या होता है, स्वाद जिसमें नहीं होता, बिना स्वाद वाली चीज को क्या बोलते हैं, टेस्टलेस। लेकिन क्या आप लोग को पता था कि टेस्टलेस का एक और इंग्लिश मीनिंग हो सकता है, जो कि है वेपिड। ये सब हमारा क्या है, सिनोनिम्स। तो हमने यहाँ पे सिनोनिम्स के 10 एग्जाम्पल लिए हैं। अभी फिलहाल छोटे से क्लास के लिए हमने 10 एग्जाम्पल्स लिए हैं, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं जिनका आप लोग को बुक में अपने नेट में या फिर आप चाहो तो मैं भी बता सकती हूँ, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सिनोनिम्स के। अब हम लोग को पढ़ना है एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, जो एंटोनिम्स के बारे में हम लोग दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमने सारा सिनोनिम्स के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।